अलवर में दरिंदों ने 11 जनवरी की रात मूक बधिर बालिका के साथ दुराचार कर प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। पीड़िता की जयपुर के अस्पताल में सर्जरी हुई है। हालांकि तमाम बातों के बाद अब मेडिकल रिपोर्ट में ये सामने आया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी निर्भया जैसी दरिंदगी से इनकार नहीं किया गया है। ये पहली घटना नहीं है जब हैवानियत सामने आई हो। उन्नाव, हाथरस, आसिफा, निर्भया और दामिनी, ना जाने कितने केस हुए और कितने नाम इस लिस्ट में जुड़ते चले गए। सरकार अब किस हादसे का इंतजार कर रही है? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को गर्भ से बचा भी लो तो दरिंदे शिकार बना लेते हैं। विकसित होती सोसाइटी में ऐसे झकझोर देने वाले मामले सामने आते हैं तो सरकार और कानून से आमजन का भरोसा उठ जाता है। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर हो तो कैसे किसी और अनहोनी से इनकार किया जाए? मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय से क्यों चिपके बैठे हैं? उन्होंने क्या ऐसा अनर्थ कर दिया जो उस मंत्रालय का मोह नहीं छोड़ रहे? और ये सबने देखा किस तरीके से उस पूरी पुलिस मशीनरी को उन्होंने मिसयूज किया। कदाचित वो गृह मंत्री नहीं होते तो शायद नहीं कर पाते। और इसलिए किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं सरकार को कोई अड़चन और तकलीफ नहीं है, उसमें जो भी चीज वो सामने आ जाएगी। सरकार ऐसे मामलों में मुआवजों की बात कर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस दर्द का क्या जो उस पीड़िता ने सहा, परिजनों ने सहा, और उसके बाद फिर समाज कुंठित मानसिकता से कैसे बचा जाए जो पीड़िता की जिंदगी खराब कर देता है? उस मानसिक सदमे का क्या जो एक बच्ची के दिलो दिमाग में घर कर जाता है? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो शब्द मेरे पास में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर राजनीतिकरण करना और राजनीतिकरण करके ओछी मानसिकता का परिचय देना, मैं समझता हूं ये किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। जो घटना घटी बहुत ही शर्मनाक और दुखद है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश नारी, और नारी से जुड़े हम मुद्दे पर बात करेंगे। अलवर, राजस्थान के अलवर में एक और बड़ी हैवानियत की घटना जिसको लेकर के हर कोई झकझोर कर रह गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ शीतलहर चल रही है, लेकिन सियासी पारा भी परवान पर है। होना भी चाहिए। राजनीतिक दल हैं, सत्ता में एक राजनीतिक दल सत्तासीन होता है तो बाकी लोग विपक्ष में होते हैं, वो आरोप लगाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। लोकतंत्र ने उन्हें अधिकार दिया है सत्ता संभालने का भी और विरोध करने का भी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन हो क्या, बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाओं की लगाम कब लगेगा? कानून पहले से काफी सख्त है। 2012 में निर्भया केस जो हुआ उसके बाद काफी सख्त कानून बने, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन कोई ना कोई घटना इस तरह की है। अगर हम बात करें इस तरह की हैवानियत की तो 16 मिनट में एक महिला या बच्ची इस तरह की दरिंदगी की शिकार हो रही है। चाबी लेके चल रही हूँ। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा की सीनियर लीडर सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हमारे साथ संगीता गर्ग जी जुड़ी हुई है। संगीता जी, आपके यहाँ से शोर आ रहा है तो प्लीज आप इसको बंद करिए या म्यूट कर लीजिए अपने पार्ट पे। जी। दीप्ति सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक तो कानूनी पहलू को लेकर के मैं जानना चाहूंगा। राजस्थान के अलवर में 16 वर्ष की बच्ची के साथ पहले ये माना जा रहा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने विशेषज्ञ की राय के अनुसार यानी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद कहा है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। लेकिन रेप से भी भयावह स्थितियां यह बनी कि उसके प्राइवेट पार्ट या फिर कहें कि कुछ ऐसी जगह पे नुकीली चीज से उनके काफी इंसल्ट किया गया है, जिसमें ऑपरेशन में घंटों लग गए। और ये कहूं कि जिंदगी और मौत के बीच वो बच्ची जूझ रही है, नाबालिग है। तो कानून क्या कहता है?
देखिए योगेंद्र जी, अभी जो ये घटना है मतलब हिलाकर रखने वाली है, क्योंकि कानून में जितनी भी सख्ती बरत ले, निर्भया के केस में हमने देखा कि जो भी अपराधी थे फांसी की सजा दी गई है, और फांसी से भी अगर लोग ना डरे तो मतलब आश्चर्य है फिर किस तरीके से लोगों को ये समझाया जाए कि ये जो अपराध है ये अमानवीय अपराध कहे जाते हैं। इस अपराध के अंदर आपने सामने वाले के दर्द को महसूस ही नहीं किया, आपने एक तो उसके शरीर को छत विचत किया, और सबसे ज्यादा जो विचलित करने वाली बात है वो बालिक जो लड़की है वो मूक बधिर है। वो शायद शोर भी नहीं कर पाई, चिल्ला भी नहीं पाई, झाड़ियों में कहीं फेंकी हुई थी तो उसको उठाकर आने जाने वाले राहगीरों ने देखा। कब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी? देखिए, अगर मैं कानूनी पहलू पे बात करूं तो लड़की की एज जो है 18 से कम है। तो नाबालिग के साथ किए गए इस तरीके के जघन्य अपराध पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं। इसमें इसके ऊपर किडनैपिंग भी होगा जो जिन लोगों ने उठाया है। पर सबसे बड़ी बात है निशानदेही का, उनकी जो लड़की है वो कुछ बोल और कह, पर सबसे बड़ी बात है निशानदेही का, उनकी जो लड़की है वो कुछ बोल और कह नहीं सकती। उसके साथ जो कुछ भी घटना है, हो सकता है वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो कि अगर उसका परेड भी हो लड़कों का इस तरीके से उसके सामने भी लाए जाए तो चांसेस है कि वो शायद ना पहचान पाए या डर जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर कानूनी पहलू की तरफ पे मैं यही कहूंगी कि सेक्शंस के भरमार है हमारे आईपीसी के अंदर। अब तो 2012 से पॉक्सो एक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसी चीजों की कमी नहीं है। तो सब ये है कि बच्ची जो है एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेशंस उसके नहीं है, और अभी डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि उनके साथ गैंग रेप नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा है कि शरीर के जो हालात हैं उसकी वजह से अभी उस चीज की पुष्टि इसलिए नहीं हो पा रही है, स्टार्ट किया गया है उसकी बॉडी में कुछ नुकीले धारदार चीजों से। तो कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर मौत का जो एक तरह से कहे कि जान से मारने की भी हत्या की एक तरह से साजिश है लड़कों की, जिस लोगों ने इनके साथ ये गैंग रेप का वारदात किया है। ये बहुत सारे सेक्शन है इसमें। कानूनी पहलू पे अगर आप कहेंगे तो इन मैं बात करूंगी 2 दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सेक्शंस खत्म नहीं होंगे इन लड़कों के। अभी बहरहाल हम लोग इस बारे में या चर्चा को जारी रखते हैं कि अपराध को किस तरीके से हम कर सकते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार किस तरीके से कदम उठाएं कि लड़कों की जो शारीरिक रक्षा है, देखिए इमोशनल और बाकी चीजों की तो बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी उसके शरीर की भी रक्षा करना इस देश के कानून का ही काम है। एक औरत के किसी भी तरीके के किसी भी उम्र के हमारा मौलिक अधिकार है इज्जत के साथ जीना, है ना, लाइफ विद डिग्निटी व्हिच इज नॉट हैपनिंग। तो लाइफ विद डिग्निटी का मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है और लगातार हो रहा है। मतलब जिस भी उम्र की हो वो घर से बाहर निकलते वक्त कभी भी सुरक्षित नहीं करती। घर के अंदर बैठे लोग डरते हैं और टाइम देख रहे होते हैं, जो बाहर गई है वो आएगी तो सुरक्षित आएगी भी कि नहीं। तो ये सारे सिचुएशन है जो हम लोगों को शायद की तरफ लेकर जाएगा। कानूनी पहलू पे करूं तो इसमें ऑफ कोर्स एक छोटी बच्ची है जो 18 साल की है, तो इसमें पॉक्सो एक्ट और उसके बाद अन्य आईपीसी के सेक्शंस लगेंगे। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा। निश्चित रूप से कानून में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस ये है कि वो दरिंदे पकड़े जाएं तब वो सारी बातें कहूं कि धरातल पे उतर पाएंगी। सुमन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, सीबीआई जांच की मांग कर रही है बीजेपी। 17-18 जनवरी को आप लोग मंडल स्तर तक प्रदर्शन करेंगे। सीबीआई जांच की बात, राजस्थान पुलिस अपना काम कर रही है, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है, वहां के एसपी काम कर रही है, क्यों भरोसा क्यों उठ रहा है बीजेपी का राजस्थान के सिस्टम से? देखिए योगेंद्र जी, विषय इतना नाजुक और सेंसिटिव है कि इस पे बात करते हुए रूह कांपती है। निर्भया को हम लोगों ने कई सालों तक महसूस किया और बेटी होने पे कई बार बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह भी लगे कि इस देश में बेटी होना अपराध है क्या। उससे उभरे नहीं, बहुत जैसे अभी वकील साहिबा कर रही थी कि बहुत सारे कानून है, बहुत सारे सेक्शन है, बहुत आईपीसी की बहुत सारी मजबूतियां हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका भी एक शब्द था कि बहुत सारी राजनीति भी हो रही, आरोप प्रत्यारोप भी हो रही। हमें शौक नहीं है इस चीज का कि हम हमारे देश में या हमारे राज्य में कोई बेटी के इस प्रकार हो और हमें बोलने का अवसर मिले, हम उसको क्रिटिसाइज करें, हम सड़कों पे उतरे। हमें इसका कतई शौक नहीं है। विषय राजनीति के बहुत सारे, लेकिन दुर्भाग्यजनक आपने जो सवाल उठाया कि आपको क्यों शक हो रहा है, आप लोग सीबीआई से क्यों मांग कर रही हैं। परिस्थितियां देखिए, पहले दिन जिस दिन रेप होता है
उसके माता पिता वहां जाके कहते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लोकल थाना 4 कदम नहीं चलता है और बाद में लड़की उस अवस्था में मिलती है। प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह होता है। जब लड़की मिल जाती है उसके बाद उसको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। पूरी टीम उसकी तैयारी में लगी, उसको टेक केयर करने में। सारे लोगों ने देखने का, मिलने का, जुलने का सब सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मेडिकल बुलेटिन नहीं आ रहा था। मेडिकल बुलेटिन नहीं आना ये बहुत बड़ा चिंता और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा था, जिसकी मैंने आपके चैनल पे नहीं, किसी चैनल पे मैं गई थी, वहां मैंने कहा था कि मुझे कुछ दूसरी चीजें ही लग रही है कि आई थिंक राजस्थान के डॉक्टर्स कमिटी, हाई पावर, बहुत सारी चीजें हैं। इतना विलंब का कारण क्या है? कोई पर्टिकुलर, अगर वो पुलिया से गिरी, एक सीन ये भी हो सकता है, तो पुलिया से गिरेगी तो क्या उसी पर्टिकुलर एरियाज में उसको घायल होगी या परेशानी होगी, और भी कहीं जख्म हो सकता था? कहीं कुछ नहीं है। 15 मिनट का अंतर कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि 15 मिनट के बाद सीसीटीवी के बाद वो दिखती नहीं, पहले तो भली बात ही दिखती है। और इतनी तरह से मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। और आज तो हद हो गई, जब उन्होंने मेडिकल जारी किया, बुलेटिन जारी हुई, तो उसमें हुआ कि रेप ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में अब रेप की एक नई परिभाषा ये सरकार दे रही है, जिसमें है कि स्वयं बलात्कार बच्चियां कर रही हैं, स्वयं बलात्कार करके सड़कों पे आ रही है। 100 बलात्कार इसका नाम मैंने आज दिया। आज मैंने ट्वीट किया है सभी लोगों को, गहलोत साहब को भी, कि राजस्थान किस दिशा में आप ले जा रहे हैं। आप लोगों ने कैसे डेयर किया? वहां के कलेक्टर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वहां के एसपी का बयान था कि हाँ, एक बार उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, उनको इसके लिए डांट पड़ी। कलेक्टर कहते हैं नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये जंगल राज की ओर इशारा नहीं कर रहा है क्या? ये सिर्फ विपक्ष की भूमिका मैं निभा रही हूँ या मेरी पार्टी निभा रही है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान में? जब राजस्थान, सुनिए एक मिनट, जब राजस्थान एट्रोसिटीज में 5 नंबर पे था, मैं आयोग की अध्यक्ष थी, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, तो आंकड़ों के हिसाब से हम सवाल नहीं करेंगे सरकार से कि आज नंबर 1 या नंबर 2 पे कैसे आ गया राजस्थान? यानी सरकार का इकबाल उठ गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। सुमन जी जवाब दिलवाता हूं, मैं आपको जवाब दिलवाता हूं। संगीता गर्ग जी हमारे साथ में है। संगीता जी, भरोसा उठ रहा है प्रतिपक्ष का सिस्टम से कि एक बार कहा जाता है कि उसके साथ में हरेसमेंट, रेप हुआ है, और उसके बाद उसे खारिज किया जाता है कि बोर्ड ये कह रहा है कि रेप नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के प्रतिपक्ष हमलावर है। उनका साफ कहना है कि बयानों में अलग अलग बातें आ रही हैं, अंतर आ रहा है। संगीता जी, आपके यहां से म्यूट किया, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते योगेंद्र जी, नमस्कार। नमस्ते। योगेंद्र जी, देखिए, देश की किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वो अत्याचार की श्रेणी में ही आता है। उसमें किंतु परंतु तो होता ही नहीं है। और हर देश की हर एक बहन बेटी का सम्मान, महिला सम्मान सर्वोपरि है। और यहाँ पर जो आप चीज कह रहे हैं कि साहब, पहले तो कहा गया कि अत्याचार, दुष्कर्म हुआ है, और बाद में कहा गया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं मेडिकल टीम से नहीं हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है, और मैं मेडिकल टीम से भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कहने में अक्षम हूँ कि अभी तक क्या बात हुई है। लेकिन हाँ, ये तो सारे समाचार पत्रों में सब में अधिकृत रूप से जारी किया गया है, आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मैंने शायद हो सकता है कि मैं इस बात से, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे माफी चाहूंगी कि मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो सुमन जी कह रही थी कि साहब विश्वास उठ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं। हमेशा महिलाओं के प्रति जो भी कानून बने या जो भी योजनाएं बनी, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के दिशा निर्देशों के तहत बनी। तो सुमन जी का ये आक्षेप लगाना या ये कहना कि सरकार काम नहीं करी तो बिल्कुल गलत होगा। मैंने सर्वप्रथम इस बात को कहा है कि किसी देश की बेटी, यानी कि कहीं किसी भी राज्य की बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो हम सब महिलाएं हैं, और महिला ना भी हो तो कोई बात नहीं होती, हम सबसे पहले मनुष्य हैं। और मानवीयता ये कहती है कि ये दुष्कर्म की घटनाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है कि लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। अब रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी से काम कर रहा है। तभी तो उन्होंने कहा होगा कि साहब यहाँ से ऐसा हुआ और उसके बाद के हमारे पास नहीं हो रहे। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? डेफिनेटली पुलिस प्रशासन वो ने काम किया होगा। कैमरा से मिला, पुलिस से नहीं मिला, क्योंकि वो लगे हुए थे कैमरे, उससे सामग्री एकत्रित की गई। पुलिस तो अभी अंधेरे में ही लट चला रही है। सुमन जी सुनिए, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि लगातार
सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो राजनीति पहले बात हो रही है। योगेंद्र जी, मैं उसी बात का जवाब दे रही थी। सुमन जी ने अभी सुमन जी ने कहा कि साहब वो तो सीसीटीवी फुटेज से पता लगा। तो क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाल ने सुमन जी गई थी क्या? नहीं ना, उस खंगाले किसने सीसीटीवी फुटेज? अरे लेकिन उसके बाद क्या हुआ संगीता, यही सवाल है। जब थाने में एफआईआर उसके पिता ने कराया, उसमें विलंब क्यों हुआ? सवाल कहां से प्रारंभ होता है? सुमन जी देखिए, गुमशुदगी की बच्ची की रिपोर्ट करवाई गई थी और दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। अगर पुलिस अलर्ट होती तो ये घटनाक्रम नहीं होता उस बच्ची के साथ। सुमन जी देखिए, प्रश्न तो सरकार पे सीधे उठेगा, प्रशासन पे भी उठेगा। बिल्कुल, आपने जवाब दिया, मैं जवाब दे दूं। आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज थी, तो उस खंगाले किसने? डेफिनेटली संगीता, मैंने ये भी कहा, संगीता जी मैंने ये भी कहा कि एफआईआर दर्ज कराने उसके माता पिता गए तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई थाने में? ये सवाल का जवाब तो दोगी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज तक के इतिहास में, पहले आपके शासन की मैं बात करूं तो आपके शासन में पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। महिलाओं को सुनो, ऐसा ना बोलो, आंकड़ों पे बात करो। नहीं दर्ज होने के बाद भी राजस्थान 5वें नंबर पे था। अगर कुछ भी नहीं होता था हमारे शासनकाल में तो एट्रोसिटीज 5वें नंबर पे था। एनसीआर में बनाती थी रिपोर्ट। ऐसा नहीं होता, ऐसे लीपापोती ना करो, ऐसे लीपापोती नहीं करो। सरकार पे प्रेशर बनाओ, सरकार पे प्रेशर बनाओ। सुमन जी, आपके एक सवाल का जवाब दिलवाऊंगा मैं। संगीता जी, चलिए मैं एक बात जानना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस यह कह रही है कि प्रतिपक्ष राजनीति कर रहा है, तो राजनीति पहली बार हो रही है, पहली बार राजनीति हो रही है। आप लोग अपोजिशन में थे योगेंद्र जी, उन्नाव में राजनीति करती है। प्रियंका जी पिकनिक मनाने आई राजस्थान में, उस बच्ची से नहीं मिली, लेकिन उन्नाव की घटना पे बोलती है मैं लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान की लड़की उनके लिए लड़की नहीं है। बहुत बड़ा आरोप है ये उनके ही सवालों पे। सुमन जी, आपके सवाल का जवाब दिलवा रहा हूँ। देखिए, अगर सुमन जी को आपको पता नहीं है तो कम से कम ये तो जवाब दे दीजिए, राजनीतिक पहलू का तो जवाब दीजिए। योगेंद्र जी मिलके नहीं गई पीड़िता की, ये लगातार रही है। सुनिए योगेंद्र जी, आप और सुमन जी के बहन लोग हमें क्यों बुलाया भाई? अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे बोलने आपकी बात देंगे तो मैं कैसे? बोलिए आप, बिल्कुल बोलिए। अरे मेरी बहन सुमन जी बीच में बोल देती है, मुझे जवाब देती नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी के ट्यून पर सवाल खड़ा किया, इसका जवाब दे दीजिए एक तो। देखिए, मैंने आपको कहा किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वो डेफिनेटली अत्याचार है और अत्याचार की श्रेणी में ही आता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलना, ये उससे बड़ा अत्याचार उस पर कर दिया जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी बहन के साथ अत्याचार होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अब उन्नाव की घटना की आप बात कर रहे हैं तो वहां की घटना का मैं जिक्र कर देती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए और आप न्याय नहीं दे रहे हो। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये भिन्नता है कि हम यहाँ पर कहते हैं कि न्याय मिलेगा, देंगे भी, सरकार की त्वरित कार्रवाई भी होती है, प्रशासन उस पर स्टेप बाय स्टेप काम भी करता है। जैसे कि अभी सुमन जी ने खुद ने कह दिया कि साहब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ये जानकारी मिली, तो ये जानकारी गुमराह नहीं करो, इसलिए बोलना पड़ता है बीच में, विषय को कहां से कहां ले जा रही हो। दो सवाल सीधा साधा, मैंने उसी का जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में लड़ती है, क्यों नहीं लड़ती? एक सवाल का जवाब दे रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही है, जवाब ही नहीं दे रही है। अरे भाई, अब मैं जवाब दे रही हूँ। सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। संगीता जी, मैं मूल सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ। प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि सिस्टम से भरोसा उठ रहा है और प्रियंका जी को पीड़िता से मिलके जाना चाहिए था। मैं समय का मैं दीप्ति सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, आप अपनी बात कह दीजिए। सुनिए, मैंने आपको क्या कहा? उत्तर प्रदेश की घटना जो हुई वहां पर न्याय मिला का? इसका जवाब नहीं मिला। क्या मिला? मैं दे रही हूँ जवाब। क्या मिला? राजस्थान की घटना की जानकारी नहीं है तो उन्नाव की कहाँ से होगी? नहीं, कैसे उन्नाव की घटना में? उन्नाव को छोड़िए, नहीं, क्यों नहीं जानकारी इनके पास है? आप ये मत कहिए कि है ना वहां पे न्याय मिला। आज भी उसकी मां उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ घटना हुई कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। आप बलात्कारी को टिकट देते हो, आप बलात्कारी को टिकट देते हो, अगर बलात्कारी है ढूंढ के आप बलात्कारी को टिकट देते हो, आप बलात्कारी को टिकट देते हो, हम उस पीड़िता की बच्ची की माँ को टिकट देते हैं। ये पॉलिटिकल गेम है ना, ये पॉलिटिकल गेम है ना। तो राजस्थान तो राजस्थान में क्यों? नहीं करना चाहते, राजस्थान में आकर प्रियंका जी मिली क्यों नहीं?
वहाँ संगीता टिकट जी, की बहुत सुनिए बढ़िया ना। काम किया, अरे बहुत सुनिए बढ़िया मेरी काम बात। किया उन्होंने, हम इसके हाँ। लिए शाबाशी देते हैं उनको। परंतु हाँ, राजस्थान पिकनिक धन्यवाद। मनाने आई, राजस्थान देखिए, पिकनिक मनाने आई सुनिए और मनाइए, इतनी बड़ी सुनिए घटना ना। हुई, मूक बधिर बच्ची थी, 2 मिनट मिलके नहीं जा सकती थी? ये अरे दोहरा चरित्र क्यों? राजस्थान और सुनिए, अरे मेरी उत्तर बात प्रदेश ही के नहीं लिए दोहरा चरित्र आप क्यों? बोलते रहिए, फिर आप भी बोलते रहिए। सुमन जी जवाब सुनिए आप संगीता बोलते जी। दे नहीं रही है जवाब, ये तो पूरा टिकट point थी, इस पे आ संगीता गई। जी, पूरा नहीं, point मैं- point पाइए जी। पॉइंट पे नहीं आ रही है ना। मैं आप आने देंगे तब ना, बीच बीच में बोलिए बोले बोलिए। जाएंगे दीदी, संगीता तो जी, कैसे? प्रियंका जी के दौरे को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2 मिनट मिलके जा सकती थी हॉस्पिटल में। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, न्याय हुआ कि नहीं हुआ, महत्वपूर्ण क्या होता प्रियंका है? जी मिली क्यों नहीं? किसी चीज के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि किसी भी प्रताड़ित के साथ न्याय हो, ये महत्वपूर्ण है ना। ये न्याय हुआ कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, मेडिकल बुलेटिन ये जारी की गई, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या होगी? आप न्याय नहीं करेंगे, सरकार ये लिख रही है कि मैं उसके साथ रेप नहीं हुआ, इससे ज्यादा क्या न्याय होगा? आप कैसी बातें कर रही हैं संगीता? महिला हो, कम से कम सरकार पे दबाव बनाओ। आरजी से ये लग रहा है कि न्याय का अपना अपना एक तरीका होता है। महिला चलिए, हो, संगीता- दबाव बनाओ, संगीता जी, इस विषय में तुम्हारी सरकार इस पर नहीं कर रही। सुमन जी समय का अभाव में दीप्ति जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि न्याय की डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने नजरिए से होती है। जब आप सत्ता में होते हैं तो नजरिया बदल जाता है, पोजीशन में होते हैं तो नजरिया कुछ अलग होता है। संगीता जी का जवाब भी यही कुछ है। और सुमन जी देखिए, चेहरे बदलते हैं, परिस्थितियां वैसी होती हैं। जब जिस स्टेट में गवर्नमेंट उस पार्टी की होती है तो बयान कुछ अलग होता है, जब दूसरे उसमें चले जाते हैं राज्य में जहां खुद सत्ता में हो तो बड़े डिफेंसिव मोड पे होते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि प्रियंका जी को मिलके जाना चाहिए था। प्रतिपक्ष इस बात को लेके हमलावर है। बेशक संगीता जी का जवाब हो कि न्याय मिल रहा है उन्हें। चलिए, मैं दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। न्याय की पॉलिटिकल पार्टीज के नजरिए से तो देखिए अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन हम बात कानून की करेंगे। ऐसे केसेज में बहुत सारे केसेज आते होंगे ऐसे, इसमें होना क्या चाहिए? क्या हिस्ट्री क्या कहती है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर पकड़े भी जाते हैं, पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, वो लेकुना नहीं रहे? क्योंकि निर्भया का जो केस रहा उसमें आज भी लोग बात करते हैं कि रास्ते कितने निकलते हैं और कहां तक कितना वक्त लग जाता है। क्या इसमें कोई आज भी हमारी खामी है सिस्टम में जिसे दुरुस्त करना चाहिए? देखिए, इसको सिस्टम का तो मैं बाद में बात करूंगी। हमारे यहाँ मॉरल पुलिसिंग बंद हो गई है। हम लोग किस वहशी दरिंदगी के जो एक ढका हुआ चेहरा लेकर घूमते हैं, दोहरा चेहरा हम सबका है। हम अपने घर वालों के लिए, अपने घर की बेटियों के लिए अलग और दूसरे के घर की बेटियों के लिए अलग। आज जो अपराध हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे अनाथ हो गए या कहीं उनके माँ बाप या भाई बहन नहीं होंगे, पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके आचरण, शिक्षा का कहीं अभाव है और उनको पूरी पढ़ाई समझ में आई। और एक औरत को, एक लड़की को किस तरीके से चट पिचट कर दिया कि उसके शरीर का भाग का सही समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ सचमुच में क्या हुआ है। अब सरकार भी ये कह रही है कि कुछ बिना किए छत से गिर गई होगी या मतलब ब्रिज से गिर गई। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पर्टिकुलर बॉडी का एक पार्ट आपका छत पे छत है और आप इस तरीके की बातें करते हैं। मुझे ये लगता है न्याय व्यवस्था से पहले मोरल व्यवस्था सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। न्याय तो बाद की बात है, जब अपराध हो जाता है तब न्याय की बात होती है। हमें उस दिशा में चलना चाहिए जब ऐसे अपराध हो ही ना, ऐसी अपराधों की संख्या कम होनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेज में, घरों में, एनजीओ में, जैसे भी ये महिला बाल विकास हमारे दोनों पहले बैठे हैं, उन्होंने कभी न कभी काम किया है। हमें लगता है कि सबकी जिम्मेदारी है कि कुछ इस तरीके की प्रणाली बनाई जाए कि बच्चों को, लड़कों को खास करके कैसे मानसिकता के साथ बड़ा किया जाए कि जो चुप है, ये जो लगाते हैं किसी के शरीर पे नहीं, किसी के मन पे नहीं, जीवन पे लगाते हैं। आज वो लड़की बच के जाएगी, वो बड़ी है, शायद अपनी बात एक्सप्रेस ना कर पाएगी, पूरा जीवन एक दर्द में, वो दर्द सोच कर भी हमें रोना। हम लोगों ने न जाने क्या क्या देखा है, लेकिन इसमें राजनीति, इसमें किसी भी राजनीति नहीं करना चाहिए और अपने सरकार पे निश्चित तौर पे जो हमारी बहन जी, उनको दबाव देना चाहिए कि जो भी पॉसिबिलिटीज है इन बदमाशों को पकड़ना चाहिए। सीसीटीवी जो मोबाइल के ट्रैकिंग हो, जो अभी काम सीबीआई कर रही है, हमें लोकल गवर्नेंस में हमें भरोसा करता है। क्यों किसी भी मांग करनी सीबीआई की जांच हो, या क्यों जहाँ पे बीजेपी का दल है वहाँ कांग्रेस सीबीआई की जांच की मांग करती है? तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की दिक्कत है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने की दिक्कत है। हम ये अभी यहाँ बैठकर कुछ महिलाएं शर्मनाक बात करने की, नाव की बात करते अभी आज हम अलवर की चर्चा कर रहे हैं, नाव कहाँ से आ गया? निश्चित तौर पर नाव का दर्द भी नहीं जाएगा
दिल्ली की निर्भया का दर्द नहीं जाएगा, लेकिन दर्द ये है कि हम कहीं ना इस बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। तो जहाँ की है वहाँ की जिम्मेदारी लीजिए और ऐसी मोरल पुलिसिंग हो कि ऐसे अपराध हो ही ना। अपराधी पकड़ा जाएगा तब तो हम लोग लड़की को न्याय दिला पाएंगे, अदरवाइज उसको न्याय दिला पाएंगे। 6 लाख रुपए का न्याय दिलाने के लिए काफी है, महिला की पूरी जिंदगी खराब हो गई। तो मैं बस यही हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि इस तरीके की बातें हमें कम से कम, हम पढ़े लिखे सेगमेंट में आते हैं, हम लोग को इसमें पॉलिटिकल जो आपके एजेंडे हैं हमें नहीं सकते। हमें बात करनी चाहिए कि महिलाएं कम से कम अपराध हो और लोगों को इतनी जरूर शिक्षा हो कि ऐसे अपराधों के बाद होने वाले को से भी डर लगेगा। मैं योगेंद्र जी एक बार इंटरप्ट करूंगी। मैं ऑनरेबल वकील साहब से ये कहना चाहूंगी कि न्याय की प्रक्रिया तो कोर्ट में पहुंचने के बाद मिलेगी या आईपीसी की धाराएं। यहाँ जब मेडिकल बुलेटिन में ही कहा जा रहा है कि रेप नहीं है तो रेप की धाराएं नहीं लगेंगी, तो इसको न्याय कैसे मिलेगा? मैं यही सवाल तो उठा रही हूँ कि सरकार की मंशा पे जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मैं संगीता जी से ये चाहती हूँ कि अपने सरकार पे कहें कि ईमानदारी से इसको ले, तब तो न्याय मिलेगा। न्याय के पहले न्याय को ही खत्म कर देने की प्रक्रिया चल रही है। आप वकील हैं, आपको तो आइडिया होगा कि धाराओं से ही सारी चीजों का खेल होता है। यदि धाराएं ही नहीं प्रॉपर लगेंगी तो खेल खत्म है। संगीता जी समय का मैं आपसे कहूंगी योगेंद्र जी 2 मिनट, मैं एक लॉयर होने के नाते कहूंगी धाराएं कुछ भी लगा दे, क्या इस लड़की के दर्द को वो धाराएं इन लड़कों सही, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हम मॉरल पॉलिसिंग बहुत जरूरी है। समाज का एक निर्माण में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं हम सब अमानवीयता के शिकार है। ऊपर से कुछ और हमारे अंदर कुछ ना कुछ अलग ही है। मैं वहां पे बात कर रही थी। जी संगीता जी 30 सेकंड का वक्त है, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऑलरेडी समय हो चुका है। देखिए योगेंद्र जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जो नैतिक दायित्व है, जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं इंसान उन नैतिक जिम्मेदारियों को, उन दायित्व को भूल रहा है। इसीलिए इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। हमें सर्वप्रथम तो इन कृत्यों पे लगाम लगाने की जरूरत है। और जो वकील साहब कह रही थी कि साहब न्याय तो बाद की बात है, बिल्कुल यही चीज तो है कि न्याय तो बाद की बात है। पहले तो इन चीजों पे लगाम कैसे लगे, उसके लिए जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अपनी सुव्यवस्थित तरीके से काम करे, सरकार अपना सुव्यवस्थित तरीके से काम करे। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल टीम का मैंने जो स्टेटमेंट थे वो मैंने नहीं पढ़े, मैं साफ कह रही हूँ मैंने नहीं पढ़े, तो मैं उस चीज से अनजान हूँ। और अगर इस तरह का मेडिकल टीम ये कहती है कि इस तरह का कृत्य नहीं हुआ है तो डॉक्टर बेहतर जानते हैं, मैं थोड़ी जानती हूँ उस बात को। लेकिन सरकार, मुझे ये पता है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी महिला मामलों में बहुत ज्यादा संवेदनशील है। संगीता, इसीलिए महिला आयोग का गठन नहीं किया। आप जैसे लोगों को वहाँ बैठना था, महिला आयोग जैसे आयोग का गठन नहीं किया। कैसे सेंसिटिव है सरकार? सभी लोगों से एटलीस्ट ऐसे जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से प्रतिपक्ष आवाज बन के उठाए, सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करे, लेकिन भरोसा जो है वो राजनीति में भरोसा नहीं टूटना चाहिए। भरोसा जो टूटता दिखाई दे रहा है, एक स्टेट में होते हैं हम कुछ डिमांड करते हैं, दूसरे स्टेट में होते हैं कहते हैं कि पुलिस काम कर रही है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए दोनों ही पार्टियों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए भी। अगर सिस्टम से भरोसा उठेगा तो जो पीड़ित है वो कैसे उम्मीद करेगा कि न्याय मिल पा रही है उससे? आप लोगों को तो यकीन होना चाहिए पहले। और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा, मकर संक्रांति का पर्व है, गुलाबी नगर जयपुर के आसमान में मैं देख रहा हूं कि विशिंग लैंप्स हैं। काश ये लैंप्स उस पीड़िता के लिए हो जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, और उसके लिए हम दुआ कर सकें। मतलब आश्चर्य है फिर किस तरीके से लोगों को ये समझाया जाए कि ये जो अपराध है ये अमानवीय अपराध कहे जाते हैं। इस अपराध के अंदर आपने सामने वाले के दर्द को महसूस ही नहीं किया, आपने एक तो उसके शरीर को छत विचत किया। और सबसे ज्यादा जो विचलित करने वाली बात है, वो बालिग जो लड़की है वो मूक बधिर है। वो शायद शोर भी नहीं कर पाई, चिल्ला भी नहीं पाई, झाड़ियों में कहीं फेंकी हुई थी तो उसको उठाकर आने जाने वाले राहगीरों ने देखा। कब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी? देखिए, अगर मैं कानूनी पहलू पे बात करूं तो लड़की की एज जो है 18 से कम है। नाबालिग के साथ किए गए इस तरीके के जघन्य अपराध पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं। इसमें इसके ऊपर किडनैपिंग भी होगा जो जिन लोगों ने उठाया है। पर सबसे बड़ी बात है निशानदेही का, क्योंकि जो लड़की है वो कुछ बोल और कह नहीं सकती। उसके साथ जो कुछ भी घटना है, हो सकता है वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो कि अगर उसका परेड भी हो लड़कों का इस तरीके से उसके सामने भी लाए जाए तो चांसेस है कि वो शायद ना पहचान पाए या डर जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पर कानूनी पहलू की तरफ मैं यही कहूंगी कि सेक्शंस के भरमार है हमारे आईपीसी के अंदर।
अब तो 2012 से पॉक्सो एक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसी चीजों की कमी नहीं है। बस अब अक्सर ये है कि बच्ची जो है एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेशन उसके नहीं है, और अभी डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि उनके साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा है कि शरीर के जो हालात है उसकी वजह से अभी उस चीज की पुष्टि इसलिए नहीं हो पा रही है, स्टार्ट किया गया है उसकी बॉडी में कुछ नुकीले धारदार चीजों से, तो कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर मौत का जो एक तरह से कहे कि जान से मारने की भी, हत्या की एक तरह से साजिश है लड़कों की, जिस लोगों ने इनके साथ ये गैंग रेप का वाक़या किया है। ये बहुत सारे सेक्शन है इसमें। कानूनी पहलू पे अगर आप कहेंगे तो मैं बात करूंगी 2 दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सेक्शन खत्म नहीं होंगे इन लड़कों के ऊपर। अभी बहरहाल हम लोग इस बारे में या चर्चा को जारी रखेंगे कि अपराध को किस तरीके से हम कर सकते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार किस तरीके से कदम उठाए कि लड़कियों की जो शारीरिक रक्षा है, देखिए इमोशनल और बाकी चीजों की तो बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी उसके शरीर की भी रक्षा करना इस देश के कानून का ही काम है। एक औरत के किसी भी तरीके के, किसी भी उम्र के, हमारा मौलिक अधिकार है इज्जत के साथ जीना, है ना, लाइफ विद डिग्निटी, व्हिच इज नॉट हैपनिंग। तो लाइफ विद डिग्निटी का मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है और लगातार हो रहा है। मतलब जिस भी उम्र की हो, वो घर से बाहर निकलते वक्त कभी भी सुरक्षित नहीं करती, घर के अंदर बैठे लोग डरते हैं और टाइम देख रहे होते हैं, जो बाहर गई है वो आएगी तो सुरक्षित आएगी भी कि नहीं। तो ये सारे सिचुएशन है जो हम लोगों को शायद की तरफ लेकर जाएगा। कानूनी पहलू पे करूं तो इसमें ऑफ कोर्स एक छोटी बच्ची का है जो 18 साल की है, तो इसमें पॉक्सो एक्ट और उसके बाद अन्य आईपीसी के सेक्शंस लगेंगे। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा। निश्चित रूप से कानून में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस ये है कि वो दरिंदे पकड़े जाएं तब वो सारी बातें कहूं कि धरातल पे उतर पाएंगी। सुमन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, सीबीआई जांच की मांग कर रही है बीजेपी। 17-18 जनवरी को आप लोग मंडल स्तर तक प्रदर्शन करेंगे। सीबीआई जांच की बात, राजस्थान पुलिस अपना काम कर रही है, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है, वहां के एसपी काम कर रही हैं, क्यों भरोसा क्यों उठ रहा है बीजेपी का राजस्थान के सिस्टम से? देखिए योगेंद्र जी, विषय इतना नाजुक और सेंसिटिव है कि इस पे बात करते हुए रूह कांपती है। निर्भया को हम लोगों ने कई सालों तक महसूस किया और बेटी होने पे कई बार बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह भी लगे कि इस देश में बेटी होना अपराध है क्या। उससे उभरे नहीं, बहुत जैसे अभी वकील साहिबा कर रही थी कि बहुत सारे कानून है, बहुत सारे सेक्शन है, बहुत आईपीसी की बहुत सारी मजबूतियां हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका भी एक शब्द था कि बहुत सारी राजनीति भी हो रही, आरोप प्रत्यारोप भी हो रही। हमें शौक नहीं है इस चीज का कि हमारे देश में या हमारे राज्य में कोई बेटी के इस प्रकार हो और हमें बोलने का अवसर मिले, हम उसको क्रिटिसाइज करें, हम सड़कों पे उतरे। हमें इसका कतई शौक नहीं है। विषय राजनीति के बहुत सारे, लेकिन दुर्भाग्यजनक आपने जो सवाल उठाया कि आपको क्यों शक हो रहा है, आप लोग सीबीआई से क्यों मांग कर रही हैं। परिस्थितियां देखिए, पहले दिन जिस दिन रेप होते हैं उसके माता पिता वहां जाके कहते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लोकल थाना 4 कदम नहीं चलता है और बाद में लड़की उस अवस्था में मिलती है, प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह होता है। जब लड़की मिल जाती है उसके बाद उसको जयपुर रेफर कर दिया जाता है, पूरी टीम उसकी तैयारी में लगी, उसको टेक केयर करने में, सारे लोगों ने देखने का, मिलने का, जुलने का सब सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मेडिकल बुलेटिन नहीं आ रहा था। मेडिकल बुलेटिन नहीं आना ये बहुत बड़ा चिंता और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा था, जिसकी मैंने आपके चैनल पे नहीं, किसी चैनल पे मैं गई थी, वहां मैंने कहा था कि मुझे कुछ दूसरी चीजें ही लग रही है कि आई थिंक राजस्थान के डॉक्टर्स कमेटी, हाई पावर, बहुत सारी चीजें हैं, इतना विलंब का कारण क्या है। कोई पर्टिकुलर, अगर वो पुलिया से गिरी, एक सीन ये भी हो सकता है, तो पुलिया से गिरेगी तो क्या उसी पर्टिकुलर एरियाज में उसको घायल होगी या परेशानी होगी, और भी कहीं जख्म हो सकता था, कहीं कुछ नहीं है। 15 मिनट का अंतर कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि 15 मिनट के बाद सीसीटीवी के बाद वो दिखती नहीं, पहले तो भली बात ही दिखती है। और इतनी तरह से मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। और आज तो हद हो गई, जब उन्होंने मेडिकल जारी किया, बुलेटिन जारी हुई, तो उसमें हुआ कि रेप ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में अब रेप की एक नई परिभाषा ये सरकार दे रही है, जिसमें है कि स्वयं बलात्कार बच्चियां कर रही हैं, स्वयं बलात्कार करके सड़कों पे आ रही है, स्व बलात्कार इसका नाम मैंने आज दिया। आज मैंने ट्वीट किया है सभी लोगों को, गहलोत साहब को भी, कि राजस्थान किस दिशा में आप ले जा रहे हैं। आप लोगों ने कैसे डेयर किया। वहां के कलेक्टर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वहां के एसपी का बयान था कि हाँ, एक बार उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, उनको इसके लिए डांट पड़ी। कलेक्टर कहते हैं नहीं है। ये क्या हो रहा है?
ये जंगल राज की ओर इशारा नहीं कर रहा है क्या? ये सिर्फ विपक्ष की भूमिका मैं निभा रही हूँ या मेरी पार्टी निभा रही है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान में? जब राजस्थान, सुनिए एक मिनट, जब राजस्थान एट्रोसिटीज में 5 नंबर पे था, मैं आयोग की अध्यक्ष थी, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, तो आंकड़ों के हिसाब से हम सवाल नहीं करेंगे सरकार से कि आज नंबर 1 या नंबर 2 पे कैसे आ गया राजस्थान? यानी सरकार का इकबाल उठ गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। सुमन जी जवाब दिलवाता हूं, मैं आपको जवाब दिलवाता हूं। संगीता गर्ग जी हमारे साथ में है। संगीता जी, भरोसा उठ रहा है प्रतिपक्ष का सिस्टम से कि एक बार कहा जाता है कि उसके साथ में हरेसमेंट, रेप हुआ है और उसके बाद उसे खारिज किया जाता है कि बोर्ड ये कह रहा है कि रेप नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के प्रतिपक्ष हमलावर है। उनका साफ कहना है कि बयानों में अलग अलग बातें आ रही हैं, अंतर आ रहा है। संगीता जी, आपके यहां से म्यूट किया, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते योगेंद्र जी, नमस्कार। नमस्ते। योगेंद्र जी, देखिए, देश की किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वो अत्याचार की श्रेणी में ही आता है, उसमें किंतु परंतु तो होता ही नहीं है। और हर देश की हर एक बहन बेटी का सम्मान, महिला सम्मान सर्वोपरि है। और यहाँ पर जो आप चीज कह रहे हैं कि साहब, पहले तो कहा गया कि अत्याचार, दुष्कर्म हुआ है और बाद में कहा गया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि मैं मेडिकल टीम से नहीं हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है, मैं मेडिकल टीम से भी नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तो कहने में अक्षम हूँ कि अभी तक क्या बात हुई है। लेकिन हाँ, ये तो सारे समाचार पत्रों में सब में अधिकृत रूप से जारी किया गया है, आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मैंने शायद हो सकता है कि मैं इस बात से मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे माफी चाहूंगी कि मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो सुमन जी कह रही थी कि साहब विश्वास उठ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं। हमेशा महिलाओं के प्रति जो भी कानून बने या जो भी योजनाएं बनी वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के दिशा निर्देशों के तहत बनी। तो सुमन जी का ये आक्षेप लगाना या ये कहना कि सरकार काम नहीं करी तो बिल्कुल गलत होगा। मैंने सर्वप्रथम इस बात को कहा है कि किसी देश की बेटी, यानी कि कहीं किसी भी राज्य की बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो हम सब महिलाएं हैं, और महिला ना भी हो तो कोई बात नहीं होती, हम सबसे पहले मनुष्य हैं। और मानवीयता ये कहती है कि ये दुष्कर्म की घटनाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है कि लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। अब रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी से काम कर रहा है, तभी तो उन्होंने कहा होगा कि साहब यहाँ से ऐसा हुआ और उसके बाद के हमारे पास नहीं हो रहे। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? डेफिनेटली पुलिस प्रशासन वो ने काम किया सीसीटीवी होगा। कैमरा से मिला, पुलिस से नहीं मिला, क्योंकि वो लगे हुए थे कैमरे, उससे सामग्री एकत्रित की तो गई। सुमन जी, पुलिस तो अभी सुमन जी, अंधेरे में ही सुमन लट चला रही है। सुमन जी, सुनिए, सुमन जी, एक बात जानना चाहूंगा। हाँ, जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि लगातार सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो राजनीति पहले बार हो रही है। योगेंद्र जी, मैं उसी बात का जवाब दे रही थी। सुमन जी ने कहा कि साहब वो तो सीसीटीवी फुटेज से पता लगा। तो क्या सीसीटीवी फुटेज खंगालने सुमन जी गई थी क्या? नहीं ना, उस खंगाले किसने सीसीटीवी फुटेज? अरे लेकिन उसके बाद क्या हुआ संगीता? यही सवाल है, जब थाने में उसके पिता ने कराया, उसमें विलंब क्यों हुआ? सवाल कहां से प्रारंभ होता है? सुमन जी, देखिए, गुमशुदगी की बच्ची की रिपोर्ट करवाई गई थी और दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। अगर पुलिस अलर्ट होती तो ये घटनाक्रम नहीं होता उस बच्ची के साथ। सुमन जी, देखिए, प्रश्न तो सरकार पे सीधे उठेगा, प्रशासन पे भी उठेगा। बिल्कुल, आपने जवाब दिया, मैं जवाब दे दूं। आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज थी तो उस खंगाले किसने? डेफिनेटली संगीता, मैंने ये भी कहा, संगीता जी, मैंने ये भी कहा कि एफआईआर दर्ज कराने उसके माता पिता गए तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई थाने में? ये सवाल का जवाब तो दोगी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज तक के इतिहास में, पहले आपके शासन की मैं बात करूं तो आपके शासन में पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। महिलाओं को सुनो, ऐसा ना बोलो, आंकड़ों पे बात करो। नहीं दर्ज होने के बाद भी राजस्थान 5वें नंबर पे था। अगर कुछ भी नहीं होता था हमारे शासनकाल में तो एट्रोसिटीज 5वें नंबर पे था। एनसीआर भी बनाती थी रिपोर्ट। ऐसा नहीं होता, ऐसे लीपापोती ना करो, ऐसे लीपापोती नहीं करो। सरकार पे प्रेशर बनाओ, सरकार पे प्रेशर बनाओ। सुमन जी, आपके एक सवाल का जवाब दिलवाऊंगा मैं। संगीता जी, चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस यह कह रही है कि प्रतिपक्ष
राजनीति कर रहा है, तो राजनीति पहली बार हो रही है, पहली बार राजनीति हो रही है। आप लोग अपोजिशन में थे तब आप योगेंद्र जी उन्नाव में राजनीति करती है। प्रियंका जी पिकनिक मनाने आई राजस्थान में, उस बच्ची से नहीं मिली, लेकिन उन्नाव की घटना पे बोलती है मैं लड़की लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान की लड़की उनके लिए लड़की नहीं है। बहुत बड़ा आरोप है ये उनके ही सवालों पे। सुमन जी, आपके सवाल का जवाब दिलवा रहा हूँ। देखिए, मैं सुमन जी को ये आपको पता नहीं है तो कम से कम ये तो जवाब दे दीजिए, राजनीतिक पहलू का तो जवाब दीजिए। योगेंद्र जी मिलके नहीं गई पीड़िता की, ये रही है। सुनिए योगेंद्र जी, आप और सुमन जी के बहन लोग हमें क्यों बुलाया भाई? अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे बोलने आपकी बात देंगे तो मैं कैसे? बोलिए आप बिल्कुल बोलिए। अरे मेरी बहन सुमन जी बीच बीच में बोल देती है, मुझे जवाब देती है। नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी के ट्यून पर सवाल खड़ा किया, इसका जवाब दे दीजिए एक तो। देखिए, मैंने आपको कहा किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वो डेफिनेटली अत्याचार है और अत्याचार की श्रेणी में ही आता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलना, ये उससे बड़ा अत्याचार उस पर कर दिया जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी बहन के साथ अत्याचार होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अब उन्नाव की घटना की आप बात कर रहे हैं, तो वहां की घटना का मैं जिक्र कर देती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए और आप न्याय नहीं दे रहे हो। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये भिन्नता है कि हम यहाँ पर कहते हैं कि न्याय मिलेगा, देंगे भी, सरकार की त्वरित कार्रवाई भी होती है, प्रशासन उस पर स्टेप बाय स्टेप काम भी करता है। जैसे कि अभी सुमन जी ने खुद ने कह दिया कि साहब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ये जानकारी मिली, तो ये जानकारी गुमराह नहीं करो, इसलिए बोलना पड़ता है बीच में, विषय को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। दो सवाल सीधा साधा, मैंने उसी का जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ती? एक सवाल का जवाब दे रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही है, जवाब ही नहीं दे रही है। अरे भाई, अब मैं जवाब दे रही हूँ। का जवाब नहीं दे रही हैं आप। संगीता जी, मैं मूल सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ। प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि सिस्टम से भरोसा उठ रहा है और प्रियंका जी को पीड़िता से मिलके जाना चाहिए था। मैं समय का मैं दीप्ति सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, आप अपनी बात कह दीजिए। सुनिए, मैंने आपको क्या कहा, उत्तर प्रदेश की घटना जो हुई वहां पर न्याय मिला का? इसका जवाब नहीं मिला, क्या मिला नहीं? मैं दे रही हूँ जवाब। क्या मिला? आपको राजस्थान की घटना की जानकारी नहीं है तो उन्नाव की कहाँ से होगी? नहीं, कैसे उन्नाव की घटना में उन्नाव को छोड़िए। नहीं, क्यों नहीं जानकारी इनके पास है? आप ये मत कहिए कि है ना वहां पर न्याय मिला। आज भी उसकी मां न्याय के लिए जहाँ जहाँ घटना हुई, आज भी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। आप बलात्कारी को टिकट देते हो, आप बलात्कारी को टिकट देते हो, अगर बलात्कारी है ढूंढ के आप बलात्कारी को टिकट देते हो, आप बलात्कारी को टिकट देते हो, हम उस पीड़िता की बच्ची की माँ को टिकट देते हैं। ये पॉलिटिकल गेम है ना, ये पॉलिटिकल गेम है ना। राजस्थान अरे तो राजस्थान में क्यों नहीं करना चाहते? राजस्थान में आकर प्रियंका जी मिली क्यों नहीं? वहाँ टिकट की बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, हम इसके लिए शाबाशी देते हैं उनको। परंतु राजस्थान पिकनिक मनाने आई, राजस्थान पिकनिक मनाने आई और इतनी बड़ी घटना हुई, मूक बधिर बच्ची थी, 2 मिनट मिलके नहीं जा सकती थी? ये दोहरा चरित्र क्यों? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए दोहरा चरित्र क्यों? जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ये नहीं रही है जवाब, ये तो टिकट बीच पे आ गई। पॉइंट पाइए जी, पॉइंट पे नहीं आ रही है ना। मैं आप आने देंगे तब ना, बीच में बोले जाएंगे दीदी, तो कैसे? प्रियंका जी के दौरे को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2 मिनट मिलके जा सकती थी हॉस्पिटल में। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, न्याय हुआ कि नहीं हुआ, महत्वपूर्ण क्या होता है? जी मिली क्यों नहीं? किसी चीज के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि किसी भी प्रताड़ित के साथ न्याय हो, ये महत्वपूर्ण है ना। ये न्याय हुआ कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, मेडिकल बुलेटिन ये जारी की गई, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या होगी? आप न्याय नहीं, सरकार ये लिख रही है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, इससे ज्यादा क्या न्याय होगा? आप कैसी बातें कर रही है संगीता? महिला हो, कम से कम सरकार पे दबाव बनाओ। आरजी से ये लग रहा है कि न्याय का अपना अपना एक तरीका होता है। महिला हो, दबाव बनाओ, तुम्हारी सरकार सुमन जी, समय का अभाव में दीप्ति जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि न्याय की डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने नजरिए से होती है। जब आप सत्ता में होते हैं तो नजरिया बदल जाता है, पोजीशन में होते हैं तो नजरिया कुछ अलग होता है। संगीता जी का जवाब भी यही कुछ है। और सुमन जी, देखिए, चेहरे बदलते हैं, परिस्थितियां वैसी होती हैं। जब जिस स्टेट में गवर्नमेंट उस पार्टी की होती है तो बयान कुछ अलग होता है। जब दूसरे उसमें चले जाते हैं, राज्य में जहां खुद सत्ता में हो तो बड़े डिफेंसिव मोड पे होते हैं।
सवाल सिर्फ इतना सा है कि प्रियंका जी को मिलके जाना चाहिए था। प्रतिपक्ष इस बात को लेके हमलावर है। बेशक संगीता जी का जवाब हो कि न्याय मिल रहा है उन्हें। चलिए मैं दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। न्याय की पॉलिटिकल पार्टीज के नजरिए से तो देखे अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन हम बात कानून की करेंगे। ऐसे केसेज में बहुत सारे केसेज आते होंगे ऐसे, इसमें होना क्या चाहिए? क्या हिस्ट्री क्या कहती है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर पकड़े भी जाते हैं, पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, को लेकुना नहीं रहे? क्योंकि निर्भया का जो केस रहा उसमें आज भी लोग बात करते हैं कि रास्ते कितने निकलते हैं और कहां तक कितना वक्त लग जाता है। क्या इसमें कोई आज भी हमारी खामी है सिस्टम में जिसे दुरुस्त करना चाहिए? देखिए, इसको सिस्टम का तो मैं बाद में बात करूंगी। हमारे यहाँ मोरल पुलिसिंग बंद हो गई है। हम लोग किस वहशी दरिंदगी के जो एक ढका हुआ चेहरा लेकर घूमते हैं, दोहरा चेहरा हम सबका है। हम अपने घर वालों के लिए, अपने घर की बेटियों के लिए अलग और दूसरे के घर की बेटियों के लिए अलग। आज जो अपराध हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे अनाथ होंगे या कहीं इनके माँ बाप या भाई बहन नहीं होंगे, पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके आचरण शिक्षा का कहीं अभाव है और उनको पूरी पढ़ाई समझ में आई और एक औरत की और एक लड़की को किस तरीके से चट विचट कर दिया कि उसके शरीर का भाग का सही समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ सचमुच में क्या हुआ है। अब सरकार भी ये कहती है कि कुछ बिना किए छत से गिर गई होगी या मतलब ब्रिज से गिर गई। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पर्टिकुलर बॉडी का एक पार्ट आपका छत पे छत है और आप इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ये लगता है न्याय व्यवस्था से पहले मोरल व्यवस्था सही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। न्याय तो बाद की बात है, जब अपराध हो जाता है तब न्याय की बात होती है। हमें उस दिशा में चलना चाहिए जब ऐसे अपराध हो ही ना, ऐसी अपराधों की संख्या कम होनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेज में, घरों में, एनजीओ में, जैसे भी ये महिला बाल विकास हमारे दोनों पहले बैठे हैं, उन्होंने कभी न कभी काम किया है। हमें लगता है कि सबकी जिम्मेदारी है कि कुछ इस तरीके की प्रणाली बनाई जाए कि बच्चों को, लड़कों को खास करके कैसे मानसिकता के साथ बड़ा किया जाए कि जो चुप है ये तो आप लगाते हैं किसी के शरीर पे नहीं, किसी के मन पे नहीं, जीवन पे लगाते हैं। आज वो लड़की बच के जाएगी, वो बड़ी है, शायद अपनी बात एक्सप्रेस ना कर पाएगी, पूरा जीवन एक दर्द में वो दर्द सोच कर भी हमें रोना आता है। हम लोगों ने न जाने क्या क्या देखा है, लेकिन इसमें राजनीति, इसमें किसी भी राजनीति नहीं करना चाहिए और अपने सरकार पे निश्चित तौर पे जो हमारी बहन जी, उनको दबाव देना चाहिए कि जो भी पॉसिबिलिटीज है इन बदमाशों को पकड़ना चाहिए। सीसीटीवी जो मोबाइल के ट्रैकिंग हो, जो अभी काम सीबीआई कर रही है, हमें लोकल गवर्नेंस में हमें भरोसा है। क्यों बीजेपी मांग कर रही है सीबीआई की जांच हो, या क्यों जहाँ पे बीजेपी का दल है वहाँ कांग्रेस सीबीआई की जांच की मांग करती है? तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की दिक्कत है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने की दिक्कत है। हम ये अभी यहाँ बैठकर कुछ महिलाएं शर्मनाक बात करने की, नाव की बात अभी आज हम अलवर की चर्चा कर रहे हैं, नाव कहाँ से आ गया? निश्चित तौर पर नाव का दर्द भी नहीं जाएगा, दिल्ली की निर्भया का दर्द नहीं जाएगा, लेकिन दर्द ये है कि हम कहीं ना इस बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। तो जहाँ की है वहाँ की जिम्मेदारी लीजिए और ऐसी मोरल पुलिसिंग हो कि ऐसे अपराध हो ही ना। अपराधी पकड़ा जाएगा तब तो हम लोग को न्याय दिला पाएंगे, अदरवाइज न्याय दिला पाएंगे। 6 लाख रुपए का न्याय दिलाने के लिए काफी है, महिला की पूरी जिंदगी खराब हो गई। तो मैं बस यही हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि इस तरीके की बातें हमें कम से कम, हम पढ़े लिखे सेगमेंट में आते हैं, हम लोग को इसमें पॉलिटिकल जो आपकी एजेंडे हैं हमें नहीं सकते। हमें बात करनी चाहिए कि महिलाएं कम से कम अपराध हो और कोई इतनी जरूर शिक्षा ना हो कि ऐसे अपराधों के बाद होने वाले को से भी डर लगेगा। मैं योगेंद्र जी एक बार इंटरप्ट करूंगी। मैं ऑनरेबल वकील साहब से ये कहना चाहूंगी कि न्याय की प्रक्रिया तो कोर्ट में पहुंचने के बाद मिलेगी या आईपीसी की धाराएं। यहाँ जब मेडिकल बुलेटिन में ही कहा जा रहा है कि रेप नहीं है तो रेप की धाराएं नहीं लगेंगी, तो इसको न्याय कैसे मिलेगा? मैं यही सवाल तो उठा रही हूँ कि सरकार की मंशा पे जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मैं संगीता जी से ये चाहती हूँ कि अपने सरकार पे कहें कि ईमानदारी से इसको ले, तब तो न्याय मिलेगा। न्याय के पहले न्याय को ही खत्म कर देने की प्रक्रिया चल रही है। आप वकील हैं, आपको तो आइडिया होगा कि धाराओं से ही सारी चीजों का खेल होता है। यदि धाराएं ही नहीं प्रॉपर लगेंगी तो खेल खत्म है। संगीता जी, समय का मैं आपसे कहूंगी योगेंद्र जी 2 मिनट, मैं एक लॉयर होने के नाते कहूंगी धाराएं कुछ भी लगा दे, क्या इस लड़की के दर्द को वो धाराएं इन लड़कों सही, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हम मॉरल पॉलिसिंग बहुत जरूरी है। समाज का एक निर्माण में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं हम सब
अमानवीयता के शिकार है। ऊपर बिल्कुल से सही। कुछ और नहीं, और अंदर हमारे अंदर कुछ ना कुछ अलग ही है। मैं वहां पे बात कर रही थी। जी जी संगीता जी 30 सेकंड का वक्त है, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऑलरेडी समय हो चुका है। देखिए योगेंद्र जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जो नैतिक दायित्व है, जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं इंसान उन नैतिक जिम्मेदारियों को, उन दायित्व को भूल रहा है। इसीलिए इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। हमें सर्वप्रथम तो इन कृत्यों पे लगाम लगाने की जरूरत है। और जो वकील साहब कह रही थी कि साहब न्याय तो बाद की बात है, बिल्कुल यही चीज तो है कि न्याय तो बाद की बात है। पहले तो इन चीजों पे लगाम कैसे लगे, उसके लिए जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अपनी सुव्यवस्थित तरीके से काम करे, सरकार अपना सुव्यवस्थित तरीके से काम करे। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल टीम का मैंने जो स्टेटमेंट थे वो मैंने नहीं पढ़े, मैं साफ कह रही हूँ, मैंने नहीं पढ़े, तो मैं उस चीज से अनजान हूँ। और अगर इस तरह का मेडिकल टीम ये कहती है कि इस तरह का कृत्य नहीं हुआ है, तो डॉक्टर बेहतर जानते हैं, मैं थोड़ी जानती हूँ उस बात को। लेकिन सरकार, मुझे ये पता है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी महिला मामलों में बहुत ज्यादा संवेदनशील है। संगीता, इसीलिए महिला आयोग का गठन नहीं किया। आप जैसे लोगों को वहाँ बैठना था, और महिला आयोग जैसे सुमन जी समय हो आयोग चुका का गठन नहीं किया। कैसे सेंसिटिव है सरकार? सभी लोगों से एटलीस्ट ऐसे जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से प्रतिपक्ष आवाज बन के उठाए, सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करे, लेकिन भरोसा जो है वो राजनीति में भरोसा नहीं टूटना चाहिए। भरोसा जो टूटता दिखाई दे रहा है, एक स्टेट में होते हैं हम कुछ डिमांड करते हैं, दूसरे स्टेट में होते हैं कहते हैं कि पुलिस काम कर रही है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए दोनों ही पार्टियों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए भी। अगर सिस्टम से भरोसा उठेगा तो जो पीड़ित है वो कैसे उम्मीद करेगा कि न्याय मिल पा रही है उससे? आप लोगों को तो यकीन होना चाहिए पहले। और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा, मकर संक्रांति का पर्व है, गुलाबी नगर जयपुर के आसमान में मैं देख रहा हूं कि विशिंग लैंप्स हैं। काश ये लैंप्स उस पीड़िता के लिए हो जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, और उसके लिए हम दुआ कर सकें कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो और वो दरिंदे फांसी के तख्ते तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।